हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको क्यूब्स काउंट करने की आसान से तरीका बताऊंगा। यदि क्यूब्स इस तरीके से रखा है तो कोई भी गिन के बता सकता है कि इसमें 3 क्यूब्स है। इस फिगर में भी 3 क्यूब्स है, एक लाल रंग का यानी रेड कलर, एक नीले रंग का यानी ब्लू कलर, एक पीले रंग का यानी येलो कलर। इस फिगर में 5 क्यूब्स है। मैंने 1 2 3 4 5 लिख रखा है, इसे पता चल जाता है। लेकिन एग्जाम में इतने आसान से सवाल नहीं पूछे जाते। एग्जाम में तो ऐसा फिगर आएगा, ऐसा फिगर आएगा, ऐसा फिगर आएगा। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं जिसे देखकर ही खोपड़ी घूम जाए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखिए, आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर, यानी इस फिगर में कितने क्यूब्स है वो गिन के बताएं। वैसे देखने से तो 3 ही क्यूब्स दिख रहा है, लेकिन है यहाँ पे 4। ये देख के पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखिए, आपकी आसानी के लिए। वैसे अब तो समझ में आ गया कि इसमें 4 क्यूब्स है, लेकिन पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको कैसे जवाब लिखें पेपर में वो बता रहा हूं। जिस कॉलम में 1 क्यूब है वहां पे मैं 1 लिखूंगा, और जिस क्यूब में 2 क्यूब्स है उसमें मैं 2 लिखता हूं। अब आप गिन के देखिए कि 1 कितने जगह पे लिखा है, तो 2 है, इसलिए 1 इंटू 2 इक्वल टू 2। 2 लिखा है सिर्फ एक जगह पे, इसलिए 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। दोनों को जोड़ते हैं तो 2 प्लस 2 4 हो गया। तो आपको समझ में आ गया ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व। एक और प्रश्न को हल करते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर, यानी इस फिगर में कितने क्यूब्स है वो गिन के बताएं। देखने से तो 6 क्यूब्स ही लग रहा है, लेकिन है यहाँ पर 10 क्यूब्स। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। आप कहेंगे ऐसे में तो कुछ समझ नहीं आया, तो धीरे धीरे गिनती करते हैं। 1 क्यूब यहाँ दिख रहा है, ये दूसरा आया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। नीचे टोटल 6 क्यूब्स हो गया। अब 1 2 3 बीच वाला फ्लोर पे और टॉप फ्लोर पर एक और क्यूब, तो 6 सबसे नीचे वाले, 3 इसके ऊपर और 1 सबसे ऊपर, सभी मिलाकर के 6 जोड़ 3 जोड़ 1 टोटल 10 क्यूब्स। अब एग्जाम में सॉल्व करने का तरीका, जिस कॉलम में 1 क्यूब है वहां 1 लिखूंगा, जिस कॉलम में 2 क्यूब्स है वहां 2 लिखूंगा, जिस कॉलम में 3 क्यूब्स है वहां 3 लिखूंगा। कॉलम का मतलब होता है ऊपर से नीचे वाली पूरा लाइन। अब 1 कितने जगह लिखा है, 3 जगह, मतलब 3 कॉलम ऐसा है जहां पर 1 ही क्यूब है, इसलिए 1 गुना 3 इक्वल टू 3। 2 कितने जगह लिखा है, तो 2 जगह, मतलब 2 कॉलम ऐसा है जहां पर 2 ही क्यूब्स है, इसलिए 2 गुना 2 इक्वल टू 4। 3 कितने जगह लिखा है, तो 1 जगह, मतलब 1 कॉलम ऐसा है जहां पर 3 क्यूब्स है, इसलिए 3 गुना 1 इक्वल टू 3। अब सभी को जोड़ते हैं तो 3 जोड़ 4 जोड़ 3 इक्वल टू 10। तो टोटल में यहाँ पर 10 क्यूब्स है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जल्दी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।